ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन और खेल नहीं रहा, अब ये कानून बन गया है। भारत ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 2025 पारित किया है। लत लगाने वाले गेमिंग पर प्रतिबंधों से लेकर कंपनियों के लिए नियमों और खिलाड़ियों की सुरक्षा तक, अब आपके ऑनलाइन खेलने का तरीका पहले जैसा नहीं रहेगा। आइए समझते हैं कि ये नया कानून आपके लिए क्या मायने रखता है। सभी को नमस्कार, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपको सरल भाषा में अपडेट रखने में मदद करने के लिए कानून और वर्तमान कानूनी घटनाक्रमों पर वीडियो बनाता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो करोड़ों भारतीयों, खासकर युवाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। नया ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते गेमिंग बाजारों में से एक है, इसलिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऐसा कानून क्यों जरूरी था? भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी आई हैं। गेमिंग की लत, अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम थे, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों ने ऑनलाइन असली पैसे वाले खेलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, जबकि कुछ ने उन्हें अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट केंद्रीय कानून की जरूरत पर जोर दिया था, इसलिए सरकार ने यह राष्ट्रीय ढांचा बनाया। अब आइए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एंड अधिनियम विनियमन अधिनियम 2025 की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नजर डालते हैं। पूरे भारत में एक समान नियम। यह अधिनियम एक एकल राष्ट्रीय व्यापी ढांचा तैयार करता है, ताकि गेमिंग कंपनियों और खिलाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों का सामना ना करना पड़े। आयु प्रतिबंध। केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के उपयोगकर्ता ही असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। आयु सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। समय और खर्च सीमा। लत को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म को दैनिक, साप्ताहिक खेलने का समय और खर्च सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। अवैध सट्टेबाजी पर और दांव लगाने पर प्रतिबंध। भाग्य के खेल और अनधिकृत सट्टेबाजी प्रतिबंधित रहेगी। केवल पंजीकृत कौशल आधारित खेलों की अनुमति है। लाइसेंसिंग प्रणाली। गेमिंग प्लेटफॉर्म को अनुमोदन प्राप्त करना होगा और अनुपालन मानदंडों का पालन करना होगा। अपंजीकृत प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। डेटा सुरक्षा और खिलाड़ी सुरक्षा। कंपनियों को डेटा गोपनीयता, पारदर्शी सेवा शर्तें और खिलाड़ियों के लिए त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करना होगा। जागरूकता के उपाय। प्लेटफॉर्म को तंबाकू और शराब की चेतावनियों की तरह ही गेमिंग की लत और जिम्मेदारी से खेलने के बारे में चेतावनियां प्रदर्शित करनी होंगी। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल, धोखाधड़ी की कम संभावनाएं और अत्यधिक गेमिंग से सुरक्षा। अभिभावकों के लिए बच्चों को जोखिम भरे खेलों के संपर्क में आने पर ज्यादा नियंत्रण। कंपनियों के लिए अब उन्हें लाइसेंस की जरूरत होगी और वे कानून के तहत जवाबदेह होंगी। इससे अनुपालन लागत बढ़ सकती है, लेकिन एक विनियमित, भरोसेमंद गेमिंग उद्योग भी बनेगा। भारत के लिए यह भारत को व्यापक ऑनलाइन गेमिंग कानून वाले पहले प्रमुख देशों में से एक बनाता है, जो नागरिकों की सुरक्षा करते हुए निवेश को प्रोत्साहित करता है। लेकिन हर कानून की अपनी आलोचना होती है। कुछ लोगों का तर्क है कि अत्यधिक नियमन से नवाचार और छोटे स्टार्टअप्स को नुकसान हो सकता है। दूसरों को डर है कि कौशल के खेल और संयोग के खेल के बीच की बारीक रेखा को परिभाषित करना अभी भी भ्रम पैदा कर सकता है। और निश्चित रूप से हजारों प्लेटफॉर्म पर अनुपालन की निगरानी एक बड़ी चुनौती होगी। अंत में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 तेजी से बढ़ते गेमिंग उद्योग में विकास और नियमन के बीच
संतुलन बनाने की दिशा में भारत का एक साहसिक कदम है। चाहे आप गेमर हो, अभिभावक हो या बस ये जानने के लिए उत्सुक हो कि कानून नई तकनीकों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कानून वाकई खिलाड़ियों की सुरक्षा करेगा या ये सिर्फ और ज्यादा लाल फीताशाही बढ़ाएगा? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में और भी आसान कानूनी अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।